हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल AMG क्लासेज में। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके के अंदर हमने दिल्ली सल्तनत काल को शुरू कर रखा है। दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश थे, उसमें से 3 को हमने पढ़ने का काम कर लिया है। गुलाम वंश हमने पढ़ लिया, खिलजी वंश हमने पढ़ लिया और तुगलक वंश हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सैयद वंश और लोधी वंश। ये 2 वंश हमारे बचते हैं, उनको आज हम पढ़ेंगे। और बहुत ही कम उल्लेख है इनका हरियाणा में, तो दो दो चार चार बातें हैं, 2-4 ही बातें हैं दोनों की, तो वो आज हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं आज की हरियाणा जीके की क्लास। पहले पढ़ेंगे सैयद वंश को। सैयद वंश का जो समय काल था वो है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक माना जाता है। और सैयद वंश का जो संस्थापक है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की, तो उस संस्थापक का नाम है खिजर खां। क्या नाम है? खिजर खां नाम है। कि तैमूरलंग ने जब 1398 ईस्वी पे हरियाणा के ऊपर आक्रमण किया, जब वो दिल्ली पहुंच गया आक्रमण करता करता, तब उसने इस खिजर खां को भारत की कमान सौंप दी। और इसने क्या है 1414 ईस्वी में एक वंश बना दिया जिसका नाम क्या है? सैयद वंश है। और ये वंश कब तक चला? 1451 तक चला। मगर हमें पढ़ना है हरियाणा जीके के अनुसार, तो हरियाणा जीके में इसकी 2 ही बातें पूछी जाती है। एक तो सैयद वंश की स्थापना कब हुई? 1414 में। और इसका संस्थापक कौन है? खिजर खां। और एक बात पूछी जाती है कि खिजर खां का मकबरा कहाँ पे है, तो मकबरा है खिजर खां का सोनीपत में। ये 4 ही बातें जो है हरियाणा जीके के अनुसार है हमारे काम की है, और ये 4 ही बातें पेपर में पूछी जाती है। अब हम पढ़ेंगे लोधी वंश। लोधी वंश का जो समय काल था वो था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उसके बाद में लोधी वंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, क्योंकि वहां पे बाबर जीत जाता है। और बाबर के आने से मुगल काल की क्या हो जाती है बच्चों? शुरुआत हो जाती है। फिर बाबर राजा बनता है, उसके बाद में उसका बेटा हुमायूं बनता है, उसके बाद में शेरशाह सूरी बनता है, शेरशाह सूरी के बाद में दोबारा हुमायूं गद्दी पे बैठता है, उसके बाद में अकबर बनता है, जहांगीर बनता है। इसी तरह क्या है, हम मुगल काल को भी कंटिन्यू पढ़ते चलेंगे। मगर अब मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि भारत सरकार ने बोला है कि मुगल काल जो है एनसीईआरटी की बुक से हटा दिया गया है, तो मेरे को यह भी लगता है कि मुगल काल से क्वेश्चन नहीं उठेंगे। क्यों नहीं उठेंगे? क्योंकि भारत सरकार ने जब 10वीं 12वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बुक में ये मुगल काल छोड़ा ही नहीं, तो यहाँ से प्रश्न उठने का नाम ही नहीं है। उन्होंने जो मौलाना आजाद था कि शिक्षा मंत्री के रूप में जानते हैं उसको, उसका भी जिक्र हटा दिया है भारत सरकार ने। बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। अब देखो लोधी वंश, तो लोधी वंश का संस्थापक कौन है? लोधी वंश का की स्थापना करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। अब बात आती है बच्चों 1517 ईस्वी की। और 1517 ईस्वी में लोधी वंश का एक शासक बनता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी शासक बनता है। कब बनता है? 1526 ईस्वी में बनता है। और इब्राहिम लोधी जो है वो क्या है? लोधी वंश का अंतिम शासक भी था। लोधी वंश का अंतिम शासक था। और इब्राहिम लोधी के बारे में एक बात याद रख लेना, कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। किसको छोड़कर? इब्राहिम लोधी को छोड़कर। एकमात्र ऐसा शासक
दिल्ली सल्तनत का ऐसे लिख सकते हो आप कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक जो युद्ध मैदान में ही मारा गया भाई। बहुत बार प्रश्न आता है यहां से कि युद्ध मैदान में मारे जाने वाला शासक कौन था, तो वो था इब्राहिम लोदी, की दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध के मैदान में ही इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब बात आती है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी की। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को क्या हुआ था, तो ये हुआ था भाई पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब, 21 अप्रैल 1526 में। किस किस के बीच में लड़ा गया, तो एक तरफ था इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ था बाबर। दूसरी तरफ कौन था, बाबर था। इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी की क्या होती है, हार होती है और इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और बाबर की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। अब ये जीत क्यों होती है, बाबर ने ऐसा क्या किया, उसके बारे में दो चार बातें और है वो और जान लेते हैं। बाबर ने पानीपत के युद्ध में तुलगमा नामक, कहीं कहीं आपको तुगलमा भी लिखा मिलेगा, तुलगमा या तुगलमा भी लिखा मिलेगा। तुलगमा नामक युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। अब ये तुलगमा या तुगलमा पर युद्ध पद्धति होती क्या है, देखो इसका मतलब होता है राजा के तीनों तरफ सेना, बीच में राजा। देखो सामने जैसे ये है कि और ये सामने वाली सेना है, कि सामने वाली सेना इस तरफ तो आएगी, तो राजा के क्या है, इस साइड भी सेना होती है, इस साइड भी सेना होती है, इस साइड भी सेना होती है। राजा यहाँ होता है, ये दोनों आपस में यहाँ से जो भी सेना आती है लड़ती जाती है, राजा तक जो भी पहुंचता है राजा उसको क्या कर देता है, मार देता है। ये होती है तुलगमा या तुगलमा नामक युद्ध पद्धति। दूसरी बात, पानीपत के प्रथम युद्ध में और भारत में प्रथम बार, पानीपत के युद्ध में और भारत में प्रथम बार तोप का इस्तेमाल, तोप का इस्तेमाल किसने किया, बाबर ने किया। मगर एक क्वेश्चन यहां से और भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले तोप लाने वाला कौन था, तो अगर तोप लाने वाला पूछे ना तो वो है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय जो है वो भारत के अंदर सबसे पहले तोप लाता है। कहां से लाता है, तो ईरान से लाता है। मगर भारत में सबसे पहले तोप चलाने वाला, प्रयोग करने वाला कौन था, तो बाबर था भाई। और इसी कारण क्या है, इब्राहिम लोदी युद्ध हार जाता है और बाबर युद्ध जीत जाता है। तो ये था हमारा दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, लोदी वंश, जो कब खत्म हो गया, 1526 में। किसकी मौत के साथ ही, इब्राहिम लोदी की मौत के साथ ही। अब बाबर आ गया भारत में, तो क्या होगा कि मुगल काल का आरंभ होगा और दिल्ली सल्तनत काल का क्या हो गया, अंत हो गया। तो आज की हरियाणा जीके की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मुगल काल। अगर देखते हैं कि मुगल काल पढ़ते हैं या मुगल काल से आगे शुरू करते हैं, क्योंकि मुगल काल अब आने वाला नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने क्या कर दिया है, इसको बंद कर दिया है। किताबों से इसके जो पाठ थे उनको हटा दिया है। तो
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।